बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Students, in our previous lesson we completed our topic prefixes and we did the questions which were related to the topic prefixes in the exercise, and today we are going to start our new topic, which is about the measuring instruments which we use in our laboratories. So open your books at page 116 and let's start. This is your page number 116 and here is the topic 8.3, measuring instruments. Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time and volume, etc. We shall now describe some measuring instruments used in the laboratory. So in this topic we are going to have information about the measuring instruments we are using in our labs, in our laboratories. So the number one is, at first we are going to have some knowledge about the meter rule. A meter rule is 1 meter long graduated stick. It is usually used to measure length of an object or distance between 2 points. तो ये 1 मीटर की एक हमारे पास स्टिक होती है और नॉर्मली ये तकरीबन आप सब ने देखा होगा, एक वुडन स्केल होता है हमारे लैब्स में, साइंस लैब के अंदर वुडन स्केल होता है जिसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह से सेंटीमीटर्स बने होते हैं और ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और इससे हम करते क्या हैं, लेंथ मेजर करते हैं। ओके जी, तो इसको आप मार्क भी कर लें। मीटर रूल के बारे में जब कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीटर रूल, तो एटलीस्ट हमने इतना जरूर इसके बारे में लिखना होता है। सबसे पहले मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक से लेके बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके जी, अगर टू द पॉइंट हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ मीटर रूल, तो हम अपना जवाब इतना लिखेंगे। Now let's have some more information about the meter rule. A meter rule is divided into 100 equal parts. आपके पास इस वक्त भी स्केल मौजूद होंगे। अगर आपके पास स्केल मौजूद है, जैसे कि आपके पास प्लास्टिक स्केल होते हैं, आयरन स्केल होते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरह वुडन स्केल होता है। ये 1 मीटर लॉन्ग है और इसमें भी उसी तरह से 100 इक्वल जो है वो डिविजन्स बनी हुई है। ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर है बेसिकली। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स बने हुए होते हैं। ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर्स और हर सेंटीमीटर जो है वो आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, मिलीमीटर्स। 10 मिलीमीटर्स होते हैं। Thus a meter rule can measure the length of an object correct up to 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तक इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर रूल जो है वो क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो इन डायग्राम यू कैन सी दिस वन इज मीटर रूल। These are the centimeters. From here to here it's 1 centimeter, then 2, 3, 4, 5 and then it continues to 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेटिव हमारा टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं इसके बारे में कि बेसिकली मीटर रूल क्या है। एक 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक है जिसमें 100 सेंटीमीटर जो है वो पार्ट 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर में आगे 10 मिलीमीटर्स की लाइंस लगी होती हैं। इट इज सेम एज पर स्केल एज यू हैव विद यू इन योर बैग्स। ठीक है जी, आप उसको देखेंगे सेम होता है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और आपके पास जो स्केल होता है वो नॉर्मली वो होता है आई थिंक सो नॉर्मली 12 इंच का स्केल होता है। आपके पास 12 इंच का स्केल होता है। ठीक है जी, और उसमें जो आपके सेंटीमीटर्स होते हैं वो नॉर्मली 30 होते हैं। तो while measuring length or distance between 2 points, I must kept vertically above the reading point। अब हम देखते हैं कि जी इसको हमने
इससे हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शंस में हम नहीं जाएंगे, हमें फौरन पता चल जाएगा बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम विच इज इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। आपके आई की जो पोजीशन है, इफ यू आर मेजरिंग सम लेंथ, आई की जो पोजीशन है वो होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, यानी आपकी जो आई है वो कहां पे आएगी, वो बिल्कुल उसके ऊपर, स्केल के बिल्कुल ऊपर से अगर आप इस पोजीशन से देखेंगे तो करेक्ट रीडिंग आप ले सकेंगे। अदरवाइज अगर आप साइड पोजीशन लेते हैं, साइड से देखते हैं लाइक दिस, इस तरह से देखते हैं, तो फिर इसमें क्या है कि आपकी रीडिंग इनकरेक्ट आएगी। सो दिस वन इज द करेक्ट पोजीशन टू टेक रीडिंग बाय द मीटर रूल। मीटर रूल से इस तरह आप सही पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारी इस एक्टिविटी में भी यही चीज जो है वो क्लियर की जा रही है कि मेजर द लेंथ ऑफ अ प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। अब ये एक प्लेट है हमारे पास, इसको अगर हमने मेजर करना है तो अब 3 पोजीशंस आर देयर, 3 पोजीशन से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। पोजीशन योर आई वर्टिकली अबव द रीडिंग मार्क ऑन द स्केल। अब ये रीडिंग मार्क है, दिस वन इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्लेट। तो आप क्या करेंगे, आपने बिल्कुल वर्टिकल जो है वो अपनी आई को रखना है। ठीक है जी। तो इन दिस वे यू विल गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट, तो फिर आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। ठीक है, यहां पर ये दिखाया जा रहा है बेसिकली, नाउ मेजर द सेम लेंथ फ्रॉम रॉन्ग पोजीशंस ऑफ द आई। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो वही मेजरमेंट, वही जो आपने लेंथ की मेजरमेंट की है वो आपको नजर आ रही है 5.1 सेंटीमीटर, जबकि वर्टिकली जब आपने बिल्कुल वर्टिकल रखा था आई को तो 5 सेंटीमीटर थी। अब जब इस एंगल से आए हैं तो ये माइनस में नजर आ रही है, 4.9 सेंटीमीटर हमें नजर आ रही है। तो बाय दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है छोटी सी, इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अगर हमारी आई पोजीशन जो है मेजर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए अगर वो एक्यूरेट नहीं होगी तो बाय द मीटर रूल वी कैन नॉट टेक द मेजरमेंट प्रॉपरली एंड वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, उसमें डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा। ओके जी। तो बाय दिस टॉपिक मीटर रूल वी हैव अ क्वेश्चन, a short question in our exercise. So now open your exercise, page number 122. Open your books at page 122. We have a question here, 8.3 short answer questions. We already have done the question part 1, part 2. Now it's time to write down the part 3 on your notebooks, and it's time to learn this part number 3. What is a meter rule? तो आप कितना लिखेंगे इसके जवाब में, वो जो हमने मार्क किया था सिर्फ उतना ही लिखेंगे। अ मीटर रूल इज अ ग्रेजुएटेड, वो जो हमारा आंसर था उतना ही। ओपन दैट पेज प्लीज। Yes, this one, page 116. A meter rule is 1 meter long graduated stick. It is usually used to measure length of an object or distance between 2 points. Okay, आप यहां तक इसको लिखेंगे तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा इन द केस ऑफ 2 मार्क्स। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आता है तो यहां तक आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद लिखना भी चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि a meter rule is divided into 100 equal parts. Each part is equal to 1 centimeter and each centimeter is further divided into 10 millimeters. अच्छा, भी जो अच्छे लायक बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही अच्छे और लायक बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहां तक लिखेंगे। भी क्लियर है जी, वो यहां तक लिखेंगे। जो सारे अच्छे वाले बच्चे हैं, और इंशाल्लाह सारे ही अच्छे बच्चे हैं, वो यहां तक लिखेंगे। होएवर आपका आंसर यहां भी कंप्लीट हो जाता है, अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं। ओके जी, तो अब हम बात कर लें डायरी की। तो यही आपकी डायरी है, बड़ा थोड़ा सा काम है। सिर्फ आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8.3 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 8.3 पार्ट 3,
दिस वन 8.3 पार्ट 3 व्हाट इज अ मीटर रूल, इसको आपने राइट डाउन भी करना और लर्न भी करना है। तो डायरी आपकी क्या हुई, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 8.3 पार्ट 3। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।